ज़िंदगी की चाहे कोई भी जंग हो, आपको हौसलों की बहुत ही ज़रूरत होती है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी है दोस्तों, तो यहाँ तो आपके हौसलों की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अपने हौसले को बनाए रखते हो तो निश्चित रूप से आपकी जीत भी निश्चित है। ठीक है, तो आज मैं जर्नी के विषय में थोड़ा सा आपको अलग ढंग से बताने वाली हूँ ताकि आप जर्नी को समझ सको। तो जर्नी को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट से पहले बबल फेज़ आता है और सेकंड पार्ट के बाद रीयूनियन का स्टेज आता है। तो इस तरीके से जो लास्ट का है और फर्स्ट का है वो कम समय का होता है, और जो बीच वाला जो टाइम होता है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो मैं इसी के विषय में बात करने वाली हूँ। तो पहले तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो कि मान लीजिए आप एक लेटर को लिखते हो, तो कैसे लिखते हो आप, ज़रा इस पर विचार करना। हालांकि आज का टाइम लेटर लिखने का नहीं है, कोई नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि लिखने का नौबत ही आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे एक लेटर को, स्टार्ट कैसे करोगे, बीच वाला जो शुरुआत फर्स्ट पार्ट है उसको आप कैसे लिखोगे, और जो सेकंड पार्ट है उसको आप कैसे लिखोगे, और जो सबसे अंतिम बात है जो लेटर के अंत में आप क्या करोगे, क्षमा मांगोगे। तो उसी तरीके से पूरी जर्नी है। मैंने एक लेटर की तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, शायद आप समझ सको। हालांकि इस तरीके का नहीं है जर्नी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, आपको लगेगा कि ये क्या मजाक है, बट मैंने कोशिश की है एक छोटी सी ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट की विषय में बताते हैं कि जो बबल फेस के बाद जो फर्स्ट पार्ट है जर्नी का, उसमें क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सेकंड पार्ट में क्या होता है और फिर अंतिम में रियूनियन कैसे होता है। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है और मैं बाहर में बैठ कर के वीडियो बना रही हूँ, यानी कि छत पर, और छत पर बारिश भी हो रही है और आवाज़ें भी बहुत आ रही है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में बबल फेज़ के बाद आपका रूटना बनाना होता है, ऑन ऑफ होता है, इंतज़ार होता है, रूटना बनाना होता है, माफ़ करना होता है, वगैरह वगैरह होता है। फिर आप क्या करते हो, आप दूसरों के अनुसार से चलते हो और दूसरा जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को चलाते हो और दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो, मनी से, इमोशन से, और हर तरीके से दूसरों के डिसीजन जो डिसीजन आप पर थोपा जाता है आप उसको खुशी खुशी एग्री करते हो। तो इस तरीके से आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो और आप ईगो में भी रहते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में रहती हैं और जो कि आपको पता भी नहीं होती हैं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में आप थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं चीज़ों को कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप क्या करते हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हो आप। फिर जब आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेस नहीं हो रहे हो, फिर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। हाँ, फिर आप लेट गो करना सीखते हो। फिर आप अपने ऊपर मतलब अपनी एनर्जी को खुद अपने ऊपर लगाते हो और अपनी एनर्जी को सेव करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में ले लेते हो और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो किसी भी तरीके से। और इसके लिए आपको जो भी मेहनत करनी होती है, जो काम करने होते हैं, आप सब करते हो। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, सेकंड पार्ट में ईगो का डेथ होता है। तो ये सेकंड पार्ट में होता है, जो मैंने बाद में बताया सारा सेकंड पार्ट का बताया। तो इस तरीके से 2 पार्ट में जर्नी डिवाइडेड है। ठीक है, और इसमें ही लोग उलझ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो फर्स्ट पार्ट में है कि सेकंड पार्ट में। ठीक है, और जब सेकंड पार्ट ख़त्म होता है उसके बाद रीयूनियन की स्टेज आती है और रीयूनियन में भी थोड़ा सा वक्त लगता है और उसके बाद ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है। आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के चक्रव्यूह कहेंगे, इससे आप बाहर निकल जाते हो क्योंकि आपको जो बनना था आप बन गए, जो सीखना था आप सीख चुके, जो जानना था आप जान चुके। अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। आप खुद ही सोचोगे कि मैंने क्या क्या किया जब मैं बबल फेज में थी और जब मैं शुरुआत में थी जर्नी की, तो फिर मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ।
तो खुद में ही आपको बुरा लगेगा और ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ इतने सारे मुझे ट्रिगर मिले और मैंने अपने ऊपर वर्क किया। तो फिर बाद में आपको किसी तरीके का अफ़सोस नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा और लास्टली आप खुश होगे और अपनी लाइफ को ऐसा लगेगा कि आपने सही से अपनी लाइफ को जिया है और ये लाइफ आपकी बेकार नहीं गई, सक्सेसफुल रही। इस तरीके का आपका लास्ट में मतलब अंतिम रियूनियन में आपका विचार आएगा। तो इस तरीके से जर्नी एंड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो अपनी लाइफ जैसे चाहो वैसे जंप कर लो। आपको मन करे तो दूसरों की मदद करो, आपका मन करे कि आप घर में ही रहोगे पीसफुली तो वैसे रहो। पूरी तरीके से आपके हाथ में है जर्नी और पूरी तरीके से आपकी लाइफ की कमान है वो आपके हाथ में है। फिर कोई दूसरा आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, ना ही दूसरा कोई आपको परेशान करता है मतलब, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट में इसलिए वीडियो बनाया दोस्तों क्योंकि बाहर में बहुत शोर है और नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिनको भी कुछ भी परेशानी है जर्नी के विषय में, आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो भी वहाँ पर सुविधाएं हैं। अगर आपको 5-10 मिनट का कुछ गाइडेंस चाहिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या चार्जेज है और कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार आईडी पर जाइए और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको कुछ डाउट क्लियर करने हैं उसके लिए भी सुविधाएं हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए टेक केयर।